प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि आत्मा एक है या अनंत। आत्मा एक है या अनेक है। सज्जनों, आत्मा को लेकर के बहुत से संतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कोई संत कहते हैं कि आत्मा एक है, सुरती अनेक है। आत्मा एक है और सुरती अनेक है। कोई संत कहते हैं कि आत्मा भी एक है, सुरत भी एक है। सज्जनों, अलग अलग ढंग से लोग आत्मा को कहते हैं, मगर आत्मा एक है या अनेक, इस बात को वही बता सकता है जो आत्मा को देखा होगा। आज हम आप सभी को इस पूरे भ्रम का जो है निवारण करेंगे, पर्दाफाश करेंगे कि आत्मा एक है या अनंत है। आत्माएं एक हैं या अनंत है। सज्जनों, अगर इस पूरे भेद को आप जानना चाहते हैं तो आप सभी सत्संग पूरा जरूर श्रवण करें। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लेने से हमारे जो सत्संग हैं वो आपके पास जैसे ही हम अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास मैसेज आ जाएगा, सूचना आ जाएगी कि ये सत्संग अपलोड हुआ है। और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को सुनकर के, सत्संग को सुनकर के अपनी जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सज्जनों, जहां तक बात आत्मा की है तो आत्मा एक नहीं है। एक ही आत्मा सब में नहीं है। आपकी आत्मा अलग है, हमारी आत्मा अलग है, आपके बच्चों की आत्मा अलग है, आपके माता पिता की आत्मा अलग है, पत्नी की आत्मा अलग है, गांव परिवार के लोगों की आत्मा अलग है। सबकी आत्माएं अलग अलग हैं। एक आत्मा सब में नहीं है। सज्जनों, आज बहुत गहराई से समझाएंगे हम। एक आत्मा सभी में नहीं है, सबकी आत्माएं अलग अलग हैं। आत्मा एक नहीं अनंत है। आत्मा एक नहीं अनंत है। मगर एक चीज है, आत्मा का जो स्वरूप है वो सबकी आत्माओं का एक सा स्वरूप है। स्वरूपतः आत्मा का एक है, मगर आत्माएं अनंत हैं। आत्मा का जो, सबकी आत्मा का जो स्वरूप है, सभी आत्माओं का जो स्वरूप है वो एक स्वरूप है, मगर आपकी आत्माएं जो है वो अलग अलग हैं। आपके घट में आपकी आत्मा है, आपके बच्चों के पास उनकी आत्माएं हैं, उनके माता पिता के पास उनकी आत्माएं हैं, सबके पास सबकी आत्माएं हैं। जो संत कहते हैं कि सभी में एक आत्मा है, तो आप सभी विचार करें। हमारे बीच में परम संत, ज्ञानी संत, सिद्ध संत संत श्री मदन दास जी महाराज हुए, धनी धर्मदास जी महाराज हुए, गरीब दास जी महाराज हुए, संत श्री नानक दास जी महाराज हुए, संत श्री घीसा संत जी महाराज हुए, संत श्री दरियादास जी महाराज हुए, संत श्री भीखादास जी महाराज हुए, संत श्री दादू दयाल जी महाराज हुए, पलटू दास जी महाराज हुए। अनेक सिद्ध संत हुए हमारे और आपके बीच में से। ये सिद्ध संत परमात्मा इन्हें मिले, ज्ञान दिए, साधना किए, लोग साधना करके अपने निज स्वरूप को जाने, अमर लोक देश गए, मुक्त हो गए। अब आप सभी जरा विचार करें कि अगर सब में एक ही आत्मा होती तो एक आत्मा जो है, संत श्री मदन दास जी महाराज मुक्त हुए, अमर लोक देश चले गए, तो सभी को चले जाना चाहिए अगर सब में एक आत्मा होती तो। क्योंकि आजकल के कुछ संतों का कहना है कि आत्मा सब में एक है, एक ही आत्मा सभी में है, मगर नहीं सच्चो। सभी में एक आत्मा नहीं। अगर सब में एक आत्मा होती तो हमारे संत श्री
धनी धर्मदास जी महाराज साधना भजन करके अमरलोक देश चले गए तो सभी को मुक्त हो जाना चाहिए था। अगर एक आत्मा ही सब में है तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो हैं जगह जगह जाकर के हर जीव को नहीं चेताते, हर जीव को ज्ञान नहीं देते। एक आत्मा को समझा देते, एक आत्मा मुक्त हो जाती तो सभी मुक्त हो जाते। मगर नहीं सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब तो गांव गांव गली गली देश मोहल्ला हर जगह घूमे, हर जगह प्रचार किए, हर जगह आत्माओं को ज्ञान दिए मुक्त होने के लिए। क्यों? क्योंकि आत्माएं अनंत हैं, आत्माएं अनंत हैं, स्वरूपता एक है। स्वरूप जो है आत्मा का, सभी आत्माओं का स्वरूप एक जैसा है, मगर आत्माएं अनंत हैं। अगर आपने एक आत्मा समझी कि सभी में एक आत्मा है, एक आत्मा सभी में है, तब आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जिसने एक आत्मा सब में समझ ली उसकी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसे इतनी बात का ज्ञान नहीं है कि अगर एक ही आत्मा सब में होती तो संत श्री मदन दास जी महाराज हमारे बीच से चले गए अमरलोक देश, नानक दास जी महाराज गए, दादू दयाल जी महाराज गए, अनेक सिद्ध संत हुए हैं, गरीबदास जी महाराज हुए हैं, मदन दास जी महाराज हुए हैं, अमरलोक देश गए। इतने लोग चले गए, इतने संत चले गए, तो अगर एक ही आत्मा होती तो हम सबको भी चले जाना चाहिए था, मगर नहीं सच। उन्होंने अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान किया, आत्म स्वरूप से होते हुए परमात्मा का ज्ञान किया, अमरलोक देश गए, उनका कल्याण हो गया, वो मुक्त हो गए। उनको इस बात का ज्ञान था कि नहीं, हमारी आत्मा अलग है और हमें मुक्त होना है जन्म मरण से, भवसागर से। इसलिए मुक्त होकर के, जन्म मरण से, भवसागर से मुक्त होकर के अमरलोक देश चले गए। मगर आप सभी को इस बात का ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि हमारी आत्मा अलग है, हमको भजन करना है, मुक्त होना है, जगत प्रपंच में नहीं फंसना है, पक्षा पक्षी में नहीं फंसना है। आप सभी को इस चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए आप सभी लोग जन्म मरण में जा रहे हैं, 84 में जा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी आत्माएं हैं सब में अनेक आत्माएं हैं, एक आत्मा सभी में नहीं है। हाँ, एक चीज है, एक परमात्मा सभी में व्याप्त है। सभी आत्माओं के घट में एक परमात्मा है, मगर आत्मा सबके घट में नहीं है। आपकी आत्मा आपके पास है, आपके बच्चे की आत्मा आपके बच्चे के पास है, आपकी पत्नी की आत्मा आपके पत्नी के पास है, आपकी माता की आत्मा आपकी माता के पास है, आपके पिता की आत्मा आपके पिता के पास है, आपके भाई की आत्मा आपके भाई के पास है। सबकी आत्माएं अलग अलग हैं। जिसकी मृत्यु आती है, जिसकी आत्मा शरीर छोड़ती है, वो मर जाता है, चला जाता है। एक के मरने से सभी नहीं मरते, एक के मरने से सभी नहीं मरते। तो जब एक के मरने से सभी नहीं मरते तो सभी में एक आत्मा कैसे? एक आदमी मरे तो सबको मर जाना चाहिए। अगर एक ही आत्मा सब में है तो एक आदमी मरे तो सबको मर जाना चाहिए, मगर एक आदमी मरता है तो एक ही मरता है, सब नहीं मरते। क्योंकि सबके पास अलग अलग आत्माएं, सबकी आत्माएं अलग हैं। आपकी आत्मा अलग है, हमारी अलग है। हम भजन करेंगे हम मुक्त होंगे, आप भजन करेंगे आप मुक्त होंगे। तो सज्जनों, जो इस बात का भ्रम समाज में फैला है कि आत्माएं सभी की एक हैं, वो गलत है। सभी की आत्मा एक नहीं है। अगर सभी की आत्मा एक होती तो एक आत्मा भजन कर लेती तो सब मुक्त हो जाते। मगर यहां तो एक नहीं, बहुत लोग भजन करके मुक्त हुए, मगर सभी तो नहीं मुक्त हुए। क्योंकि सभी जो भजन करेगा वही मुक्त होगा, क्योंकि आत्मा तो अनेक हैं। एक तो है नहीं कि एक भजन करे तो सब मुक्त हो जाए, अनेक आत्माएं, तो सबको भजन करना होगा। इसलिए आप सभी इस भ्रम से निकल करके भजन करें। आपकी आत्मा जो है वो स्वरूपता सब आत्माओं का स्वरूप एक सा है, मगर आत्माएं सब अलग अलग हैं। सज्जनों, ये बहुत बड़ी गहराई है और इस गहराई को आप तभी जान सकते हैं जब आप साधना करेंगे, भजन करेंगे और आत्म स्वरूप का ज्ञान करेंगे, तब आप इस चीज को जान पाएंगे। और यदि आपको असली साधना भजन चाहिए, आत्म स्वरूप का ज्ञान करना है, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करना है, अमरलोक देश जाना है, तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा ज्ञान दीक्षा
सत्संग समारोह गाजीपुर की धरा पर रखा गया है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिन भी भक्तहंस जनों को मुक्ति का ज्ञान चाहिए वो सभी उसमें आ सकते हैं। आने का जो पता है वो हम आप सभी हमारे नंबर पे, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे मैसेज करेंगे तो हम सभी आपको आने का पता भेज देंगे। हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो असली ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, पूरी तरीके से दर्शाया गया है। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथें चाहिए, किताबें चाहिए, वो आप सभी हमारे नंबर पे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। सस्ते दामों में आपके पास वो किताबें पहुंच जाएंगी। सज्जनों, जो भी आप लोग आना चाहते हैं गाजीपुर, तो आप सभी पता भी जान लें। यदि आप सभी के यहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की ट्रेन मिलती है तो अति उत्तम है। आप लोग गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर जाएं। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर करके बाहर निकलें और ऑटो वालों से कहें कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार, जो कि स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर है। स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर है। आप चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार उतरेंगे, बाजार में ही भव्य दरबार बना हुआ है, सफेद कलर का, श्वेत कलर का भव्य दरबार बना हुआ। उस दरबार से आप सभी अंदर आ जाएं, आश्रम में पहुंच जाएंगे। अगर आप सभी को गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की ट्रेन नहीं मिलती तो वाराणसी जंक्शन काशी बनारस यहां बगल में ही है, काशी बनारस की ट्रेन ले लें आप सभी। काशी बनारस के लिए हर जगह से ट्रेन ज्यादातर मिल जाती हैं। काशी बनारस आप सभी आ जाएं। काशी बनारस से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड 75 किलोमीटर है। आप सभी को हमेशा बस और ट्रेनें मिलती रहेंगी। 1.5 घंटे का रास्ता, 1 से 1.5 घंटे का। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतरें आप बनारस से, चाहे बस स्टैंड आए, दोनों जगह से दूरी सेम है। आपको चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार के लिए ऑटो पकड़ना है, वहां से आप सभी आश्रम आ जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हम पूरा लिखा हुआ पता आपको भेज देंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग जो भी श्रोतागण हैं, साधु संत हैं, किसी भी मत मजहब धर्म के लोग हैं, अगर हमारा सत्संग सुन रहे हैं, अगर आप सभी लोगों को हमारी बातों से कोई दुख पहुंच गया हो या कोई बात बुरी लग गई हो तो आप सभी मुझे क्षमा करना। मैंने आपको दुख देने के लिए या कष्ट पहुंचाने के लिए कोई भी सत्संग नहीं सुनाया है, कोई भी बात नहीं बोली है। हम तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात आप सभी को बता रहे हैं। आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कि हम आपको दुख देंगे। अगर मेरी बातों से आप सभी को दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब को साहेब बंदगी